नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद यशस्वी पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल लर्न विद यशस्वी को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ उसे शेयर करना और लाइक करना। तो आज के सेशन में हम महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। तो शुरू करता हूँ मैं आज का पहला प्रश्न। प्राचीन काल में आदि मानव अपना भरण पोषण अखरोट के रूप में करते थे। यह अखरोट शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है ऑप्शन बी शिकारी। शिकारी का अर्थ होता है अखरोट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सुलेमान की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? सुलेमान की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विंध्य के उत्तर में सर्वप्रथम उपजाया गया। विंध्य के उत्तर में सर्वप्रथम क्या उपजाया गया? आपको उसका नाम बताना। तो इसका राइट आंसर होगा चावल, ऑप्शन सी। विंध्य के उत्तर में सर्वप्रथम चावल को पैदा किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले हैं। कब से कब तक? तो लगभग 4700 ईसा पूर्व। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किस पेड़ की छाल से पांडुलिपियों का निर्माण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है भुर्ज। भुर्ज के पेड़ से की छाल से जो है पांडुलिपियों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कृति का आरंभ हुआ है लगभग। कृति का आरंभ कब हुआ है? तो इसका राइट आंसर है 8000 वर्ष पूर्व। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7। संस्कृत का आरंभिक कृति है। संस्कृत की आरंभिक कृति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऋग्वेद। ऋग्वेद संस्कृत कृति की आरंभिक कृति है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख किस शासक के आदेश पर लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर है अशोक। अशोक के आदेशों पर लिखा गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण में इसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र जिस नाम से जाना जाता था उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे मगध। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मगध। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका का एक पूरा स्थल है, वो क्या है? तो पूरा पाषाणिक, ऑप्शन ए पूरा पाषाणिक है ये। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11। किस स्थान पर मृतकों को प्रायः उत्तर की ओर से सिर करके दफनाया जाता था? तो इसका राइट आंसर है इनाम गांव। इनाम गांव में मृतकों को उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12। संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे भारतोपेन भाषा कहते हैं। भारत यूरोपन, इसे भारतोपेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ऐतिहासिक स्थल क्या है? ऐतिहासिक स्थल क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं, यानी जहां पुराने जमाने की जो वस्तुएं हैं जहां पे मिलती हैं उसे हम बोलते हैं ऐतिहासिक स्थल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है अतीत के स्मृति शेष। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वर्ष 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता था? तो इसका राइट आंसर है एडी 2012। बाकी को ईस्वी 2012 में लिखा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ गुरु के पास जाकर समीप बैठना होता है? तो इसका राइट आंसर उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास जाकर बैठना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्थल है? तो राइट आंसर भीमबेटका। भीमबेटका पुरापाषाण स्थल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। शकुंतला लिखी थी। शकुंतला पुस्तक किसने लिखी थी? तो राइट आंसर है कालिदास, ऑप्शन है कालिदास जी ने शकुंतला नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक वेद व्यास जी हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19।
इंडिका का लेखक कौन था? तो मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जो था इंडिका नामक पुस्तक इसने लिखी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। मलिक मोहम्मद जायसी किस ग्रंथ के रचयिता थे? तो इसका राइट आंसर है पद्मावत। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखी है। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? तो इसका राइट आंसर इसका कन्नौज। कन्नौज महाराज हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज लाए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हेनसांग ने किस शिलादित्य कहा? हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हर्षवर्धन। हेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य के उपाधि दी थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? तो हर्ष की आत्मकथा हर्ष चरित्र में श्री बाणभट्ट जी ने प्रस्तुत की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रकूट ने अपनी राजधानी कहां पर स्थानांतरित की थी या स्थापित की थी? इसका राइट आंसर है माल्यखेत। माल्यखेत में इन्होंने अपनी राष्ट्रकूटों ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, स्थापित की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? यानी चोल काल में जो व्यापारी था उनके ग्रुप को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर है नगरम। नगरम कहा जाता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। राजा हर्ष का साम्राज्य फैला था। तो इसका राइट आंसर है पश्चिम सागर से पूर्वी सागर की ओर। ऑप्शन बी पश्चिम सागर से पूर्वी सागर तक फैला था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। दिलवाड़ा मंदिर किसका उदाहरण है? तो दिलवाड़ा मंदिर जैन स्थापत्य का एक उदाहरण है। तो यह राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए जैन स्थापत्य का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। भारत में सर्वप्रथम किस क्षेत्र में राज्य प्रणाली का उदय हुआ है? तो इसका राइट आंसर है गंगा यमुना दोआब। भारत में सर्वप्रथम गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में राज्य प्रणाली का उदय हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख बख्श या लाखों का दान करने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन नंबर सी गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश की बात करें या मामलूक वंश की बात करें तो इसका दोनों का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था। तुगलक सुल्तान था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? क्वेश्चन इजी है तो इसका राइट आंसर मोरक्को। मोरक्को ऑप्शन ए इब्न बतूता जो था मोरक्को से आया था जिसने रहला नामक पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। भारत में पहला तुर्क आक्रमण करने वाला था किसने किया? यानी तुर्क आक्रमण भारत में सबसे पहले किसने किया? तो राइट आंसर होगा महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ने भारत में पहला तुर्क आक्रमण किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासिका? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान को दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासिका कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन माना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बाबर। बाबर को भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो राइट आंसर 1398। 1398 ऑप्शन बी। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर शानी की उपाधि धारण की? आपको बताना है किसने सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण की। तो इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए शानी की उपलब्धि
हासिल की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो अजमेर में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में स्थित है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। नेक्स्ट आज का हमारा सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मनीषी अमीर खुसरो की कब्र कहां स्थित है? आपको बताना है अमीर खुसरो जी की कब्र कहां पर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। अमीर खुसरो की जो कब्र है वो दिल्ली में स्थित है। कहां है? दिल्ली में। आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल लर्न विद यशस्वी को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें।